हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो मैटर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, राइट। तो वो जो मैटर है वो हमें टोटल 3 टाइप्स ऑफ द स्टेट में पाए जाते हैं। यानी कि अब स्टेट यानी कि क्या, वो गुजरात हो गया या फिर पंजाब हो गया, ऐसा नहीं। स्टेट यानी कि उनका जो पोजीशन रहता है वो, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि कोई भी मैटर है वो हमें टोटल 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट है उसके बारे में यहाँ पे बात करते, यानी कि सॉलिड स्टेट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बात करते। तो यहाँ पे हम बात करने वाले कि ये जो फर्स्ट स्टेट है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में बात करते। तो कि सॉलिड स्टेट यानी कि यहाँ पे अभी समझो कि कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे पेन है, पेंसिल हो गया या फिर रबर बैंड हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो पेन हो गया, पेंसिल है या फिर रबर बैंड, तो कि पेन पेंसिल को आप अगर देखो तो अगर उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे, क्या बोलूं, आप उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखो तो क्या वो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। यानी कि सॉलिड था तो क्या वो लिक्विड बन जाएगा? नहीं। अगर उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं तो वो क्रश हो जाएगा, पर वो उसका शेप चेंज करेगा सिर्फ यहाँ पे, पर उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो जो पेन है उसके ऊपर अगर हम हैमरिंग करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो तो एज इट इज ही रहेगा ना, राइट। यानी कि हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में कोई भी मैटर अगर रहता है तो उसके पास खुद का वॉल्यूम रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो, अगर हम समझो कि कोई भी सॉलिड मैटर है हमारे पास, राइट, तो सॉलिड मैटर को अगर हम बहुत फोर्स लगाते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, पर उसका स्टेट वो चेंज नहीं करेगा। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉलिड स्टेट वाला जो भी मैटर होते हैं वो सब कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे भी समझो कि रबर बैंड का एक एग्जाम्पल लिया था। तो क्या रबर बैंड सॉलिड स्टेट में होता है? क्योंकि उसको अगर हम इलास्टिस करे, अगर उसको इलास्टिस करे तो यानी कि वो खींचते हैं अगर उसको तो वो खिंच जाता है, पर अगर उसको एज छोड़ देते तो उसको एज इट इज स्टेज पे आ जाता है वो, राइट। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या रबर बैंड सॉलिड स्टेट में ही है? तो कि हाँ। क्यों? क्योंकि अगर उसको खींचा जाता है एंड देन उसको छोड़ देते हैं तो वो रीगेन करता है उसका साइज, उसका शेप रीगेन कर लेता है, राइट। फिर एक और एग्जांपल है कि शुगर हो गया या फिर सॉल्ट हो गया, उसको अगर हम जार के अंदर पैक करते तो वो जार या फिर कोई भी अब बॉक्स ले लीजिए, उसका वो शेप क्या करता है? गेन करता है। यानी कि क्या वो सॉलिड स्टेट में ही है? तो कि हाँ, वो भी सॉलिड स्टेट में ही है, क्योंकि वहाँ पे हम देख सकते हैं कि शुगर या फिर सॉल्ट जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में होता है, इसी वजह से उसको जहाँ पे भी रखते हैं वो उसका ही शेप गेन कर लेता है। सेम थिंग एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेते हैं? स्पंज ले लीजिए। तो कि स्पंज जो होता है वो भी क्या सॉलिड स्टेट में ही होता है? कभी क्वेश्चन हुआ है आपको? तो कि हाँ, स्पंज जो है वो भी सॉलिड स्टेट में ही है। क्यों? क्योंकि स्पंज जो है उसके अंदर आप देखें तो बहुत ही छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। जब उसको हम स्पंज को क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, तब वो जो भी एयर्स के बबल होंगे, यानी कि आप देखोगे उसके अंदर जो भी एयर होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, राइट। पील्ड आउट हो जाता है और एक्सिल्ड आउट हो जाता है। और देन जब उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं तो वो स्पंज क्या हो जाएगा? वापस उसके एज इट इज शेप में आ जाएगा, राइट। यानी कि यही था हमारा सॉलिड स्टेट। और जो 2 स्टेट है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। थैंक यू।